अगला मैच शुरू होता है और अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स एरिना का अगला फाइटर, जिसकी हाइट है 7 फीट और वजन 160 किलो, और उसने अपनी शानदार बॉडी बनाई है कड़ी मेहनत और हद से ज्यादा स्टेरॉइड्स के यूज से, और उसने जो दर्द झेला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो फाइटर है जैक हानमा। काजुया देख घबरा जाता है कि जैक दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैंगन एसोसिएशन की तरफ से जो आ रहा है, उसकी हाइट है 6 फुट 2 इंच और वजन 62 किलो, और ये 1300 साल पुराने कुरे फैमिली का सबसे खूंखार फाइटर रायन कुरे है। बाकी फाइटर महसूस करते हैं कि पूरे एरिना का माहौल बदल चुका है और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोनों फाइटर एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं और एक दूसरे पे मुक्के मारते जाते हैं। कात्सुमी ये देख चौंक जाता है कि रायन कुरे ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और वो लगातार जैक को मारे जा रहा है और उसे हमले का एक भी मौका नहीं दे रहा। रायन कुरे जोरदार पंच मार जैक को दूर फेंक देता है। वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि उसने आज क्या कम ड्रग्स लिए हैं जो वो इतनी जल्दी थक गया, उसमें क्या बस इतनी ही ताकत है। उसने तो काफी तारीफ सुनी थी कि जैक हानमा औरों से काफी अलग है। अब पास्ट में मैत्सुडो रायन कुरे को बता रहा है कि सिर्फ जैक हानमा ही एक ऐसा शख्स है जो उससे मुकाबला कर सकता है। मैत्सुडो बताता है कि ताकत हासिल करने के लिए उसने अपनी बॉडी में एक्सट्रीम लेवल के ड्रग्स डाले, न जाने वो कितनी दर्दनाक सर्जरी से गुजरा, आर्टिफिशियल ग्रोथ ट्रीटमेंट का सहारा लिया। वो इंसान नहीं एक फाइटिंग मशीन है, क्या वो उससे लड़ना चाहेगा? रायन कुरे ये सुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बॉडी में 2-4 इंजेक्शन घुसवाने से कोई भी अपने आप को फाइटर समझने लगता है, क्या मजाक है? वो इस फाइटिंग मशीन से जरूर लड़ेगा। वो मैत्सुडो को बोलता है कि ये बात याद रखना कि वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। मैं उस बेवकूफ को सबक सिखाना चाहता हूँ, चाहे कितने भी इंजेक्शन लगा के बॉडी बना लो, जीतता तो वही है जिसमें होती है असली ताकत। अब प्रेजेंट में सब ये देखकर हैरान होते हैं कि जैक हिल क्यों नहीं रहा। उन्हें पता है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। रायन कुरे पूछता है क्या हुआ, उसकी हवा निकल गई, उसने उसे निराश किया। तभी अचानक जैक उसके एक मुक्का जड़ देता है। वो रायन कुरे को बिना रुके लगातार पंचेस करता है। कैंगन टीम समझ नहीं पाती कि रायन कुरे से इतना पिटने के बाद जैक के अंदर उसे मारने की ताकत कहां से आ रही है। जैक एक किक मार रायन को उड़ा के दूर फेंक देता है। जैक हमेशा से रायन जैसे इंसान के खिलाफ लड़ना चाहता था जिसके पास मॉन्स्टर जैसी सुपर ह्यूमन ताकत हो। अब पास्ट में तोकुगावा उसे ऑफर देता है क्या वो रायन कुरे से लड़ना चाहेगा, जिस पे जैक ये कहते हुए मना कर देता है वो ऐसे इंसान पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, उसे ऐसा अपोनेंट चाहिए जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। तोकुगावा कहता है कि वो रायन कुरे को अच्छे से नहीं जानता। वो बताता है कि वो कुरे फैमिली का अंश है, ये एक ऐसा परिवार है जिसकी पीढ़ियां दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस परिवार का हर इंसान पैदाइशी योद्धा है, जिसका मतलब है इस फाइटर को हराकर जैक अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकता है। अब प्रेजेंट में जैक कहता है असली नकली सब बेकार की बातें हैं, असली मायनों में जो ताकतवर होता है वही विजेता कहलाता है। वो रायन कुरे को बुरी तरह धो डालता है। रायन मुस्कुराता है और फिर खड़ा उठता है। वो जैक को नोटिस करता है और कहता है कि अच्छा तो तुम इस वजह से एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे और यहाँ मुझे लग रहा था कि तुम बेवकूफ हो, तुमने बहुत सारी ड्रग्स ली है ना। जैक कहता है कि अगर ली भी है तो क्या। रायन कहता है कि शानदार, ताकतवर बनने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ओनमा कहता है कि अब वो अपना असली रूप दिखाने वाला है। अब रायन ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि उस जैसे साइको और नकली बॉडी वाले को कुचलने में उसे बड़ा मजा आएगा। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं आखिर उसकी बॉडी में क्या बदलाव हो रहा है। ताकू बताता है इस टेक्निक को रिमूवल कहते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा बॉडी में लिमिट डाल के रखता है ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा दे, पर अगर इस लिमिट को जानबूझकर रिमूव कर दिया जाए तो वो अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। और हैरानी की बात यह है कि कोई इस जमाने में आज भी इस तरह की टेक्निक का यूज कर अपनी पूरी ताकत बाहर ला सकता है। मैत्सुडो बताता है कि रायन कुरे की काबिलियत है कि वो अपनी 100% ताकत को रिलीज कर सकता है और उसके परिवार में भी कम ही लोग हैं जो इस मुकाम तक पहुंच पाए। तोकुगावा कहता है कि वो कमाल का फाइटर ढूंढ के लाया है, इस बार काफी मजा आने वाला है। रायन कुरे कहता है कि अब वक्त आ गया है उसे पूरी तरह से कुचलने का। जैक कहता है कि आखिरी मौका है, अपनी पूरी जान लगा देना। अब जैक अपने जीप के अंदर रखी ड्रग्स को निकल जाता है और उसकी नसें उभर आती हैं। रायन उसे पंच मार दूर उड़ा देता है। कात्सुमी ये देख शॉक हो जाता है कि उसकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। वो जैक की गर्दन जकड़ लेता है और उसे चोक करते हुए हवा में उठा देता है। फिर वो उसका सर जमीन में दे मारता है और फिर लात मार मार के बेरहमी से उसका सर कुचलने लगता है। काजू ये देख डर जाता है। तोकुगावा हंसते हुए कहता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ। रायन कहता है जब उसका खेल खत्म। तभी जैक कहता है इतनी जल्दी क्या है। वो फिर खड़ा उठता है और अचानक उल्टी कर देता है। जैक की बॉडी से सारा जहर बाहर निकलने लगता है और लोग ये देख के हैरान होते हैं कि उसकी बॉडी सिकुड़ने लग रही है और अब वो अपने असली रूप में आ रहा है। बाकी कहता है कि ये लड़ाई दो सनकियों के बीच है। ओमा कहता है कि जिसका मतलब जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता तब तक इन दोनों की लड़ाई रुकने नहीं वाली। कात्सुमी ये देख चौंक जाता है, ये दोनों हंसते हंसते लड़ रहे हैं। ताकू कहता है कि ये इन दो पागलों को इन्होंने भिड़वा दिया, दोनों एक दूसरे को संकियों की तरह घूसे मारे ही जा रहे थे। रायन उसे एक किक मारता है पर जैक उसके पैर को पकड़ लेता है और जानवरों की तरह अपना बड़ा मुंह खोल उसकी ट्रैप मसल बाइट कर उखाड़ फेंक देता है। कैंगन फाइटर ये देख कहते हैं कि वो ना ही जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना ही उन्हें इस मुकाबले से फर्क पड़ता है। दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, यानी सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। रायन भागते हुए आता है और उसके जबड़े को पकड़ लेता है पर जैक उसे मुक्के मारकर अपने आप को छुड़ा देता है और फिर से उसके मांस को
दांतों से काटने लगता है। तोकुगावा चिंता में आ जाता है और सोचता है कि उसने इनके बीच ये मैच रखवाकर गलती कर दी है। रायन के शरीर के हर हिस्से का मांस जैक अपने दांतों से उखाड़ चुका था, वहीं जैक भी पूरी तरह सिकुड़ चुका था। तब फाइटर्स फाइट को रुकवाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। जैक जैसे ही उसे बाइट करने को जाता है, रायन उसकी गर्दन को जकड़ उसे रोक लेता है और उसे मसलने लगता है। सारे फाइटर्स बात को लेकर क्यूरियस थे कि आखिर ये फाइट कौन जीतेगा। और तभी ऑक्सीजन की कमी से जैक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मैत्सुतो हैरान होता है, इस मैच का विजेता क्या रायन है? पर तभी जैक को सांस आती है और वो तुरंत खड़ा होकर हमला कर देता है। दोनों फिर जंगलियों की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। तोकुगावा ने रुकने को बोलता है क्योंकि मैच का विजेता उन्हें मिल चुका है, पर मैत्सुतो कहता है ये किसी की नहीं सुनने वाले, ये इनके लिए मुकाबला नहीं रहा। अगर कोई इनके बीच आने की कोशिश करेगा तो ये उसे भी मार डालेंगे। तभी बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स इस बात को लेकर क्यूरियस हैं कि अंदर फाइट में क्या चल रहा होगा। तभी एक विशाल आकृति वाला इंसान उनकी तरफ चलते हुए आता है और तबाही मचाते हुए एरिना में घुस जाता है। सब ये देख चौंक जाते हैं कि आखिर पिकल यहाँ क्या कर रहा है। पिकल घुराते हुए दोनों ओपोनेंट को देखता है। रायन उससे कहता है कि क्या वो भी इसके साथ यहाँ मरने आया है। जैक कहता है कि वो उससे दूर रहे, ये पिकल उसका शिकार है, उसे अपना पुराना हिसाब बराबर करना है, इसलिए वो उनके बीच में ना कूदे। तोकुगावा कहता है कि 2 जंगली कम थे जो ये भी यहाँ आ गया। और मैत्सुतो कहता है हालात हाथ से निकल रहे हैं। तीनों जंगली एक दूसरे को जैसे ही मारने दौड़ते हैं। बाकी रायन को और ओमा पिकल को एक किक मार के शांत कर देता है। फिर तभी बाकी जैक के बीच में आता है और कहता है कि बड़े भाई अब बहुत हो चुका, अब मान लो तुम ये मैच हार चुके हो। रायन फिर खड़ा होता है पर उसे रोकने के लिए कात्सुमी और रेत्सु वहाँ खड़े होते हैं। तभी रायन की रिमूवल टेक्निक भी खत्म हो जाती है। जैक कहता है किसी और के किए गए हार जीत के फैसले से उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अगली बार फिर आएगा और इसका किस्सा खत्म करेगा। रायन कहता है कि उसे रोककर बाकी ने गलती करी है, वो इसके लिए उसकी जान लेके रहेगा। बाकी कहता है कि वो तैयार रहेगा, जब भी वो लड़ने को तैयार होगा वो हाजिर हो जाएगा। सब रायन को पकड़ वहाँ से ले जाने लगते हैं और वो धमकी देता है कि बाकी एक दिन बहुत पछताएगा। अब ओमा पिकल को कहता है कि उसका यहाँ कोई काम नहीं है। अगर उसे उसकी भाषा समझ आ रही